नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय एक बयान अमित शाह का वायरल हो रहा है कि हम जातिगत जनगणना के विरोध में नहीं हैं। दरअसल कोई भी देश में क्रांति हुई है तो बिहार की सरजमी, बिहार की धरती से हुई है। अब बिहार की धरती ने जब से जातिगत जनगणना कराया है तब से भाजपा पूरी तरह से बौखला गई है। भाजपा को लग रहा है कि अभी तक जितनी अति पिछड़ी जातियां थी, उन अति पिछड़ी जातियों का वोट हम काम ना करा के उनको राजनीतिक बिना हिस्सेदारी दिए सिर्फ हिंदू के नाम पे ले लेते थे। लेकिन जिस प्रकार से बिहार में जातिगत जनगणना हुआ और हर रैली में, हर मंच से राहुल गांधी जातिगत जनगणना कराने की बात कर रहे हैं, एम.के. स्टालिन जातिगत जनगणना कराने की बात कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश में रेड्डी साहब, जगन मोहन रेड्डी, वो भी जातिगत जनगणना कराने की बात कर रहे हैं। इससे भाजपा को लग रहा है कि मेरा वोट बैंक कहीं ना कहीं कम हो रहा है और उसके चक्कर में अब वो भी कह रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना के विरोध में नहीं हैं। लेकिन जब आप विरोध में साहब नहीं हैं, आप मंच से कह रहे हैं, तो इस बात का जवाब कौन देगा कि जब बिहार सरकार जातिगत जनगणना करा रही थी तो आप उसको रुकवाने के लिए क्यों केंद्र सरकार ने एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया था? तो भाजपा का जवाब आता है कि देखिए, हमने तो बिहार में भी हमारी पार्टी ने समर्थन किया है। अगर आपकी पार्टी ने जातिगत जनगणना के पक्ष में थी, कास्ट सेंसस कराना चाहती थी और उसका विरोध नहीं कर रही थी बल्कि समर्थन कर रही थी, तो केंद्र सरकार क्यों सुप्रीम कोर्ट में इसको रुकवाने के लिए एफिडेविट दिया था? क्यों केंद्र सरकार संसद में कहती है कि हम जातिगत जनगणना नहीं करा सकते? क्या जवाब है आपके पास? और आपको बातें बता दें, आज 2014 से लेकर 2023 लगभग 9 साल हो गए भाजपा की इस सरकार को, और कास्ट सेंसस 2021 में होना चाहिए, कोरोना से 2022 में होना चाहिए था, लेकिन आपने 2022 में जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई? कौन रोक रहा है आपको? आप कराइए ना, लेकिन आप नहीं करा रहे हैं क्योंकि आपकी नीयत में खोट है। आपके नीयत में खोट है, इसलिए आप नहीं करा रहे हैं। फिर मोदी जी ने खुद कहा है, प्रधानमंत्री जी ने, कि देश में सिर्फ एक ही जाति है, वो गरीब की। अब उनको कौन कैसे समझाए कि गरीबी मिटाने के लिए तमाम गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हैं, जैसे मनरेगा भी उसमें एक है। जातिगत जनगणना कराने से सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक हिस्सेदारी की बात होगी। तो जातिगत जनगणना कराना चाहिए। आपको निश्चित रूप से जातियों की बात आप स्वीकार करते हैं, जातीय अधिवेशन कराते हैं, जातियों के नाम पे अधिवेशन कराते हैं, तो जातिगत जनगणना कराने से आपको क्या दिक्कत है? पता चलना चाहिए कि देश के संसाधनों पे किसका हक है। पता चलना चाहिए कि किस जाति के कितने लोग हैं, तो सरकारी नौकरियों में कितने लोग हैं, पुलिस विभाग में, प्रशासन विभाग में कितने लोग हैं, शासन में कितने लोग हैं। हर जाति को अंदेशा हो जाएगा। जो बजट पास होगा उसी जाति को, जिस जाति में ज़्यादा लोग गरीब होंगे, पिछड़े होंगे, उनको उस अनुपात में उनको हिस्सेदारी मिलेगी। तो बिना जातिगत जनगणना कराए भारतवर्ष में तमाम अति पिछड़ी, शोषित, वंचित जातियों का विकास संभव नहीं है। उसका एक ही उपाय है कि जातिगत जनगणना हो, जो बिहार सरकार ने करा के ऐतिहासिक फैसला दे दिया। लेकिन भाजपा दूसरी तरफ कह रही है, भाजपा की समर्थित पार्टियां कह रही हैं कि बिहार का जो जातिगत जनगणना है वो गलत है। अब बात होती है कि अगर वो गलत है तो केंद्र सरकार पूरे देश में जातिगत जनगणना करा दे। जब पूरे देश में कराएगी तो बिहार में ऑटोमेटिक हो जाएगा, और जब बिहार में ऑटोमेटिक हो जाएगा तो जो आंकड़ा आएगा कराने के बाद, अगर वो आंकड़ा बिहार सरकार से अलग आता है तो इसका मतलब है बिहार गलत कराई है। लेकिन वही सेम आंकड़ा आता है तो इसका मतलब हो जाएगा बिहार सही है। तो केंद्र सरकार को टीका टिप्पणी करने से अच्छा है कि आप पूरे देश में जातिगत जनगणना करा दीजिए, कास्ट सेंसस करा दीजिए, जिससे अगर बिहार ने गलत किया तो उसकी कमी भी उजागर हो जाएगी और बाकी देश के अन्य प्रांतों में भी लोगों को, वंचित जातियों को, अति पिछड़ी जातियों को, शोषित जातियों को अधिकार मिल जाएगा।